हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में ज़बरदस्त तरीके से भिड़े होंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं पूरे केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर का 16 चैप्टर आपका है, उसमें से 500 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का मैं ऐसा कराने वाला हूं कि उससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और वही मैं आज आपके लिए करा रहा हूं। थोड़ा देर लगता है लेकिन मैं आपको अच्छी चीज़ें कराता हूं जो आपके काम में आए, जो चीज़ पढ़ के आपके एग्जाम में लड़े, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। ठीक है ना। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट मतलब नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोनपे कर सकते हैं। 99 रुपये केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर का आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको फिर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ थ्योरी जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको समझने का ज़रूरत है। ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल आज हम बात करते हैं इस पर। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी मतलब एक ऐसा विधि है जिसमें क्या क्या है कि धातु के जो अयस्क है ना, उसको हवा की अधिकता में मतलब कि वायु की अधिकता में गर्म किया जा रहा है, तो वो विधि क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, वो विधि कहलाता है आपका भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन। अच्छा, यही अगर यहाँ पर चेंज कर देता है कि हवा की अधिकता में नहीं, सब चीज़ वही रहता है, सिर्फ यहाँ चेंज कर देता हवा की अधिकता ना लिख कर वो लिख देता सीमित हवा। क्या लिख देता? सीमित हवा या सीमित वायु लिख देता ना, तो आपका हो जाता निस्तापन। समझ गए ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए, कॉपर जो धातु है उसके जो अयस्क है, जैसे कॉपर पायराइट हो गए, क्यू पायराइट हो गए, है ना, उनसे जो है हम कॉपर कैसे बनाएंगे, किस विधि से। तो ध्यान रख लीजिएगा, वो आपका होता है वैद्युत अपघटनी शोधन। एक विधि होता है जिसमें क्या क्या होता है, कॉपर के अयस्क को उससे कॉपर निकाला जाता है, बनाया जाता है, जो भी आप बोलिए। तो वैद्युत अपघटनी शोधन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि CH4 में क्या कह रहा है कि CH4 में सिग्मा बंध कितना होता है वो बताइए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सिग्मा बंध हम कैसे निकालते हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड पहले देख लीजिए आपको पता है कि CH4 का पहले चले संरचना बना लेते हैं। तो कैसे होगा, सी थोड़ा सा कलर ले लेते हैं दूसरा, ताकि आपको दिखे अच्छे तरीके से ना। ये सी आपका इधर आपका हो गया, तो H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, ये सबको पता है, बच्चों बना लेता है। 4 गो H हो गया। अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखिए क्या गो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड देखिए, जहाँ जहाँ भी बच्चों सिंगल बॉन्ड होगा, क्या जहाँ जहाँ भी सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल मतलब एक बंद, यहाँ भी एक बंद है, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है, चारों जगह सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो गया, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बंद हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो सिग्मा बंध हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक आपको चार्ट दिख रहा होगा। उस चार्ट में आप देखिएगा कि पहला जो आवर्त होता है ना, उसमें आपका 2 ही तत्व होता है। कितना होता है? 2 ही तत्व होता है। और दूसरा जो आपका आवर्त है उसमें आपका 8 तत्व होता है। तीसरा में भी 8 तत्व होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, द्वितीय आवर्त पूछ रहा है, टोटल इसमें कितना है, 8 आवर्त है, 8 तत्व है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए हम खोज के ऐसा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको वो काम आए। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, शुद्ध जल का pH मान होता है। आपको पता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल में क्या होता है कि करंट आपका प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें आयन नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो शुद्ध जल बोल दे। अच्छा, कभी कभी शुद्ध जल या बोल देगा आपको आशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर, तो एक ही बात है, घबराना नहीं है। अगर बोल देगा आशुद्ध जल का pH मान तो भी 7 ही लगाना है आंसर। ओके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है C2 अणु में, क्या कर रहा है, C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है। तो बच्चों C2 अणु पहले हम बना लेते हैं। देखिए C2 यानी C क्या को 2 है, C मतलब कार्बन, एक कार्बन यहाँ बना लेते हैं, एक कार्बन यहाँ बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ना आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से आपका ये जुड़े होते हैं। तो बोलिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, आप ही बताइए ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 गो क्या होगा आपका पाई बंद होगा, और 1 गो आपका क्या होगा बच्चों, सिग्मा बंद होगा। ठीक है ना। अगर 2 गो, अगर ऐसे रहता, दो बॉन्ड रहता, तो 2 बॉन्ड में एक होता पाई बॉन्ड, एक होता सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या 3 बंद है, तो 3 बंद में होगा 2 गो पाई, 1 गो सिग्मा। तो देख लीजिए C2 में क्या होगा, देख लीजिए कहाँ पर है, 2 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप अपना लास्ट में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों आपका है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो मैं बता दूं, जो आपका BF3 है, BF3 आपका है बोरॉन फ्लोराइड, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? शून्य होता है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो BF3 यानी बोरॉन फ्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, ठीक। देखिए प्रश्न पूछा गया 2018 में, तो काफ़ी मैं बहुत वीवीआई आपको सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों आपका है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? देखिए ऑक्सीकरण अवस्था स्थिर का बात कर रहा है। अगर मैं SN की बात करूं, SN का, तो ये भी आपका जो है इनका दो ऑक्सीकरण आपको दिखाएगा, एक दिखाएगा +2 ऑक्सीकरण, ये दिखाएगा +3 ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या कर रहा है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर के, इसका तो 3 स्थिर है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर बात करें हम Ag का, तो इसका तो कतई नहीं होगा। फिर बात करें Fe का, लोहा का, ये भी आपका 2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, एक +2 का और एक आपका +3 का दिखाता है ना, तो इसका भी नहीं होगा। और बात करते हैं लेड का, तो लेड आपका जो है ये +2 से ज़्यादा नहीं दिखाता है, लेड आपका +2 ज़्यादा नहीं, तो इसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा, ठीक है ना। और जो Ag तो आपका था, इसका तो एक ही होता है ना, इसका क्या होता है, Ag एक होता है, तो एक का तो बात ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D यानी कि PB मतलब लेड या शीशा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। तो देखिए सिलिका का मतलब क्या होता है, SiO2, इसको सिलिकॉन ऑक्साइड बोल लीजिए या एक भाषा में उसको सिलिका बोल लीजिए, बात एक ही है। इसके साथ क्या मिला रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF। तो जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनता है आपका, ये बनता है H2SiF6 और इसके साथ साथ जल का निर्माण होता है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाह्यतम विन्यास 3D6 4:2 किसका है? कैल्शियम का है, जिंक का है, मैग्नीशियम का है, Cu का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है ऑप्शन गलती दिया गया है, या जो Mg है ना, इसका बदला यहाँ पर होगा F यानी लोहा होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर लोहा ही होगा। अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, सबका लिख के बताता हूँ। देखिए कैल्शियम जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 20। तो कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 दे देंगे पहले इसको हम, ठीक है ना, आर्गन 18 दे देंगे, और इसके साथ क्या क्या लिखेंगे, आर्गन 18 के बाद आपका इसको 20 न पढ़ना है, तो ये आपका हो जाएगा 3s2 हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है 3D6 और 4s2, ये तो नहीं होगा, यहाँ 3s2 ही सिर्फ आ रहा है, तो ये आपका होने वाला है नहीं। फिर हम बात करते हैं जिंक का। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, ये आपका होता है 30। कितना होता है, 30 होता है। तो 18 ये हो ही गया, अब कितना चाहिए, 12 चाहिए। तो ये आपका होता है, ये हो जाएगा 3D10, तो 18 से 28 हो गया, और इधर आपका दूसरा आ जाता है, तो ये आपका नहीं पूरेगा। तो देखिए D6 का रहा है तो D10 आ गया, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो अब नेक्स्ट हम करके देखते हैं, नेक्स्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा है, कॉपर। कॉपर कितना होता है, 29 होता है, तो 18, ये जगह आपका 18 10 28। फिर देखिए यहाँ 10 आ गया, ये भी नहीं होने वाला। अब बच गया आपका, अब दूसरा कौन बच गया, या बच गया आपका लोहा बच गया। तो लोहा एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो लोहा आपका हो जाएगा, आर्गन ये 18 हो ही गया, 18, ये 3D6 का, तो 18 6 24, और इधर आपका 4s2 आप गिन सकते हैं, पुड़ गया 18 6 24 2 26, तो लोहा 26 होता है। तो ऑप्शन गलत था, लोहा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स का रासायनिक नाम है। देखिए बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम टेट्राबोरेट। क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट होता है, और इसको सुहागा भी बोलते हैं। जो बोरेक्स आपका है इसको क्या बोलते हैं, सुहागा भी बोलते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में याद रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। देखिए बोरॉन बच्चों क्या आपका, ये आपका उपधातु है। क्या ये उपधातु है, तो उपधातु से ही संबंध दिखाएगा, लड़का लड़का के साथ ही संबंध दिखाएगा ना। तो वही बात है, बोरॉन आपका उपधातु है, तो ये उपधातु के साथ ही संबंध दिखाएगा। तो उपधातु कौन है इसमें, एल्युमिनियम ये धातु है, कार्बन अधातु है, टीन SN को टीन बोलते हैं, ये आपका ये धातु है। तो बचा कुचा कौन, Si सिलिकॉन, ये आपका उपधातु है, तो सिलिकॉन से संबंध दिखाएगा। नेक्स्ट बात है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। देखिए अच्छा चालक का मतलब जानते हैं क्या होता है, अच्छा चालक का मतलब होता है कि उनमें से ऊष्मा भी अच्छे से गुजरे, विद्युत भी अच्छे से गुजरे, उसे चालक कहते हैं। तो ये आपका होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, हीरे में कार्बन का संकरण है।
संकरण मतलब बोल दे भाई हाइब्रिडाइजेशन जो बोलते हैं। देखिए संकरण हम कैसे निकालते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अब प्लस आपका क्या होता है, जो आपका बंद बन रहे हैं उसकी संख्या, उसको क्या कहते हैं हम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब सॉरी संकरण कहते हैं। तो देखिए हीरा में जो होता है ना, आपको पता है कि हीरे में जो क्या होता है, प्रत्येक कार्बन आपका 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। हीरे में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन आपका 4 कार्बन से। देखिए ये कार्बन देखिए आप, ये कार्बन देख लीजिए आप, ये कार्बन जो है यहाँ पर देख लीजिए आप, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से। इससे एक मिनट, ये जो कार्बन आपका है ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। तो प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन जुड़ा था। फिर इसको देखिएगा तो ये भी 4 से जुड़ा होगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से। तो 4 बॉन्ड बन रहा है इसमें, इस 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड जैसे बनता है तो समझिए संकरण क्या बनेगा, sp3। क्या बनेगा, sp3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होने चाहिए। देखिए तो बहुत हल्का सवाल है। कार्बनिक यौगिक जो होगा उसमें कौन सा तत्व कंपलसरी है, हाइड्रोजन कंपलसरी है। जैसे यहाँ बोल दिया CO2, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका कार्बन का यौगिक नहीं होगा। समझ रहे ना। जैसे ये आ जाएगा CH4, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन है, ये आपका होता है, कुछ हम लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। BF3 होता है, ठीक है ना, FeCl3 होता है, और आपका AlCl3 होता है। इस सब जो आपका है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन मन, इलेक्ट्रॉन स्नेही माने प्यार करना, यानी जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल हमने लिखा है, तीनों का आपको ध्यान रख लेना है। देखिए तीनों में से कौन मैच खा रहा है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर BF3 है, तो BF3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्किन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है। एल्किन जो आपका है कौन अभिक्रिया देता है, तो ध्यान लीजिए, एल्किन आपका देता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या देता है, योगात्मक अभिक्रिया देता है, यानी कि जुड़ करके नया एक आपका बोल सकते हैं एल्किन से एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है। देखिए ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो इसके बीच जो बंध है ना, इस बंध की लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रम। ये जो आपका ए लिखा है, ए पर देखिए थोड़ा सा सुनना ऊपर है, तो उसको एंगस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो बंध की लंबाई मापी जाती है वो आपका एंगस्ट्रम में मापी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन का संयोजकता है। सब को पूछ, ये सब सवाल में दम है, देखिए पूछ लेता है। तो कार्बन की संयोजकता आपको पता है 2,4। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है ना, तो 2,4। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका क्या होता है, संयोजकता आपका कहलाता है। तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। वैसे 8 में से आप घटा लीजिए, तो 8 में 4 या 4, वो भी संयोजकता ही होगा, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण। देखिए कार्बनिक ठोस का जो है, आप जो मतलब कार्बन जो है उसका यौगिक जो ठोस है ना, उसको हम शुद्धता का लक्षण मतलब कैसे कहेंगे, कैसे, उसका मापदंड क्या है, तो मापदंड उसका है गलनांक बिंदु। उसका क्या है, गलनांक बिंदु है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CNG में मुख्य रूप से होता है। मैं आपको बता दूं CNG में क्या होता है, मीथेन होता है, CH4। CNG मतलब संपीड्य प्राकृतिक गैस। जो आपका आप देखते होंगे CNG आप अब गाड़ी भी चलता है, आम शहरों में भी चलने लगा, दिल्ली में तो चलता है ये बड़े बड़े शहरों में। CNG से क्या होता है, प्रदूषण वगैरह नहीं फैलता है ना। तो CNG में कौन सा गैस का यूज किया जाता है, मीथेन गैस का, ठीक है ना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। देखिए परमाणु द्रव्यमान को सूचित करते हैं ए से। तो ए बराबर सूत्र आपका क्या होता है, आप पढ़े होंगे P+N। क्या होता है, P+N। P मतलब प्रोटॉन की संख्या, N मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, और आप देख लीजिए परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और आपका प्रोटॉनों के योगफल के। तो देखिए योगफल मतलब जोड़, तो यही है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के योगफल के, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है, बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। देखिए ये 10th में आप पढ़े होंगे, जो बिना बुझा चूना क्या आपका, ये आपका है CaO। ये आपका क्या होता है, बिना बुझा चूना सूत्र। जल में डालेंगे मतलब H2O में मिला देंगे, तो इससे क्या होता है आपको पता है, इससे बनता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। प्लस में जानते हैं क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। आप घर में भी किए होंगे,
चूना ला के दिवाली वगैरह में, अभी भी गांव वगैरह में क्या होता है, जिनका मिट्टी का घर रहता है तो वो चूना से पेंट करते हैं। चूना में पानी मिला देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिस भी आप बाल्टी में गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा गर्म होगा। काहे वहाँ पर हो रहा है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा निकल रहा है, मतलब उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार सिंपल, डी से डबल डम्बल, डी से डबल डम्बल, डी से डबल डम्बल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कपड़ा धोने का सूत्र होता है, कपड़ा धोने का जो सूत्र होता है उसको क्या कहते हैं, धोवन सोडा। क्या कहते हैं, धोवन सोडा या धोबिया सोडा, एक के बात है, या वॉशिंग सोडा, एक के बात है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है Na2CO3 इंटू 10H2, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए एक होता है क्षारीय धातु, एक क्या होता है, क्षारीय धातु होता है, और एक क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा लास्ट में वो होता है NS1, समझ रहे ना। और क्षारीय मृदा धातु का होता है NS2। तो पूछ क्या रहा है, क्षारीय मृदा धातु, तो NS2 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है बुझा हुआ चूना। देखिए अभी तुरंत बताएं हम, खाली चूना पूछेगा तो CaO सूत्र होगा, लेकिन बुझा हुआ चूना मतलब चूना में पानी डाल दिए उसको बुझा दिए तो क्या होगा, CaOH का होल टू एस, समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 दोनों गैसीय स्टेट में है, दोनों क्या है, गैसीय स्टेट में है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। मैं बता दूं ये जो अभिक्रिया है ये आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसका जो साम्य स्थिरांक है, इसका जो आपका साम्य स्थिरांक, इसको Kp बोलते हैं, संस्तर क्या बोलते हैं, Kp। ये किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। मतलब सोडियम जो आपका है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। देखिए टोटल कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है। तो सोडियम मैं बता दूँ कि सोडियम आपका ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। किसका ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। ग्रुप फर्स्ट में आता है ना, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम आता है ना, तो ये आपका क्या कहते हैं, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। देखिए एल्कीन का सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है CnH2 और N होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है तो कितना होता है, ये 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है। देखिए एवोगाड्रो संख्या जो बच्चों होता है ना, वो आपका होता है 6.023 गुना 10⁻23। इसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इसको 2-3 बार आपको मन में बोलना है, तब आपके हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या। देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अभी क्वेश्चन आया था ना, वही क्वेश्चन आ गया। इथाइन का सूत्र क्या होता है, इथाइन का सूत्र जो आपका होता है बच्चों, देखिए इथाइन में क्या है, थर्ड बॉन्ड। देखिए होता है ना एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो आइन आ रहा है मतलब इथाइन, तो थर्ड बॉन्ड वाला ये पार्ट है। तो आपका इसका सूत्र पता है क्या होता है, इसका सूत्र आपका होता है C2H2। क्या होता है, C2H2 होता है। तो कर लेते हैं इसको पाई बॉन्ड, तो इसका पहले बनाते हैं ना, इसको बना के दिखाते हैं आपको। C2H2 का ये C और ये C, इसमें कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसको हम कर लेते हैं एक बार ज़रा इथाइन में, तो ये आपका इधर H एक इधर H हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब गिन लेते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड 2 होगा। अभी तुरंत बताए थे ना, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि जो होता है आपका, जहाँ 3 बॉन्ड रहेगा, जहाँ 3 बॉन्ड रहेगा उसमें 2 क्या होता है, अकेला पाई बॉन्ड ही होता है। क्या होता है, पाई बॉन्ड ही होता है। तो पाई बॉन्ड पूछ रहा है, तो पाई बॉन्ड क्या होगा, 2 ही होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि आधुनिक, ये देखिए आधुनिक लिखा है, क्या लिखा है, आधुनिक गलत लिखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, आप सभी को पता है, ये बना है आपका, देखो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें क्या है, नहीं दिया गया। तो इसका आंसर आपको मारना है इनमें से कोई नहीं। क्या मारना, कोई, क्योंकि इसका आंसर कौन बनाया आपको पता है कि मोसले बनाया है। कौन बनाया है, मोसले बनाया हुआ है। तो इसका आंसर आपको नो मारना, यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं,
निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व, देखिए यहाँ पर भूमिज गलती लिखा गया है। ये जो आपको दिख रहा है भूमिज, यहाँ पर जो भूमिज बच्चों आपको दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ पर गलती लिखा है। भूमिज यहाँ थी क्षारीय, सॉरी एक मिनट, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, सॉरी यहाँ पर भूमिज लिखाया गलत है, ठीक है ना। क्या आपका ये भूमिज नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया, ठीक है ना। खाली क्या होगा, ये आपका होगा निम्न में कौन क्षारीय तत्व है। तो मैंने आपको पहले बोला दिया है कि पहला ग्रुप का जो तत्व होता है वो क्षारीय तत्व होता है। तो पहले ग्रुप में कौन आता है, सोडियम पोटेशियम लिथियम आता है ना, तो सोडियम है ना आपका, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं, तो ये किसका सूत्र है, ये आप सभी को पता होगा, ये आपका एल्काइन का सूत्र है। किसका सूत्र है, एल्काइन का, सॉरी एल्काइन का, एल्केन का, एल्केन का। अगर यहाँ माइनस ऐसे रहता ना CnH2n-2 रहता तब आपका होता है एल्काइन, लेकिन यहाँ क्या है N+2 है, तो एल्केन आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अगर 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि हम कर भी नहीं पाएंगे एक बार में। तो धीरे धीरे हम आपको जो टारगेट बनाए हैं वो हम सब आपको करा देंगे। बस आप लोग इसी तरह जो वीडियो में जुड़े रहिएगा और कमेंट अपना प्यारा सा जरूर कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।